बनेंगे ना सर, उनके फेसेस सारे इससे लेंगे, बॉडी पार्ट्स तो कवर्ड होंगे। हम क्या करेंगे सर, मैंने नीचे का बॉटम का तो हम वैसे रख देंगे, ये वाला हम सिलिकॉन बेस्ड रखेंगे थोड़ा। हाँ बिल्कुल रियल लुक आए सर। ये किसका सिपाही का बनाया? नहीं ये तो अभी बनाना है सर, ये इन्होंने सैंपल दिया है, ऐसे ही कोई बना रखा है, बाकी वो बनने हैं सर इसके। सैंपल इज वेरी गुड, पर दोनों आंखों में फर्क है। फर्क है। ये किस चीज का? इसके हेयर भी होते हैं सर, ये लुक भी ना अगर जैसे कोई देखता है सर तो बिल्कुल ऐसे स्किन जैसी लुक है सर। और भी रिफाइंड बन सकता है। हमने इसमें ना हाँ जी। एक तो नेटिव इन्फेंट्री के बनाने पड़ेंगे, जो जिनको यहाँ की भाषा में काली पर्टन कहते हैं, यानी हमें वो काला कहते हैं, काली पर्टन नेटिव इन्फेंट्री जिसने विद्रोह किया। एक तो हमें वो आर्मी दिखानी है नेटिव इन्फेंट्री, और एक हमें यूरोपियन दिखानी है क्योंकि उन्होंने ओवर पावर किया। तो ये दो हमें दिखानी है। एक तो वो लाल कुर्ती डालते थे, लाल कपड़े डालते थे, इनकी वो यूनिफॉर्म थी, वो सारी मिल जाएंगी यहाँ की। फोटोग्राफ। सर इसके अलावा जो है हमने थोड़ा सा और रिसर्च इस पर किया था। ड्राफ्ट स्लिप का बना देना सर। ये जो हरियाणा के जो टोटल गांव के वाइज जो लोग उस तरह के आंकड़े हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं कि कौन कौन से गांव के कितने लोग शहीद हुए थे, और उनमें से जैसे 3,297 लोग जो है टोटल शहीद हुए थे, लेकिन जो उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी वो 1,110 लोग। ये जो आंकड़े हैं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो विलेज हैं, उस समय पे 92 विलेज जो है जला दिए गए थे, बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय थे। इसके अलावा जो ये हमारी उस समय की जो विद्रोह शुरू हुआ था वो अम्बाला से हुआ था 10 घंटे पहले मेरठ से। मैडम ये बता लो ना, अभी अम्बाला में साफ करेंगे 10 से। हमने उसी पे एम्फेसिस ज़्यादा दे रहे हैं। अम्बाला 1857 के तो कई जगह बने हुए हैं, ठीक है जी। हम अम्बाला में बना रहे हैं इसलिए कि सबसे पहले अम्बाला से शुरू हुआ। सबसे पहले 18 जो 60th नेटिव इन्फेंट्री थी वो मंगल पांडे से 10 घंटे पहले वो बैरक छोड़ के हथियार लेके बाहर आ गए। तो जैसे हथियार लेके बाहर आ गए तो विद्रोह तो हो गया, विद्रोह तो हो गया। ये बात अलग है क्योंकि उनकी मुखबरी हो गई थी, किसी श्याम सिंह ने मुखबरी कर दी थी, तो अंग्रेजों को पता लग गया तो दे ओवर पावर दैट, ये बात दूसरी है। और लेकिन बाद में दे वर आल्सो हैंग, वो भी हिस्टोरियन जो है वो बताएंगे भी कहाँ हैंग किए गए, कितने हैंग किए गए। तो हमने तो जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं दिखाने के लिए कि भाई मेरठ से नहीं अम्बाला कैंट से शुरू होगा। और हमारा ज्यादा जो चैप्टर है वो अम्बाला कैंट का है, बाकी 1857 क्योंकि हम पूरा दिखाना चाहते हैं। यहाँ से अम्बाला कैंट से लेके बहादुर शाह जफर जब रंगून में दफनाया गया, हम तब तक की सारी स्टोरी दिखाना चाहते हैं। बाकी सारी कॉमन हो सकती है, जहाँ जहाँ जो बने हैं वो सारी कॉमन हो सकती है, लेकिन ये जो है ये अलग होगा। हाँ जी, यहाँ पर गजट में है कि यहाँ जो क्रांतिकारी थे उन्होंने 10 मई से भी कई दिन पहले ये जो लोग इनका विरोध करते थे उनके घरों को, कोठियों को आग लगाने शुरू कर दी। उनकी डेट्स हैं, लोकेशंस हैं, वो कोठियाँ आज भी एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी रिप्रोड्यूस करती हैं। और जो ड्रेडेड कारतूस था जिससे ये क्रांति फैली, उसका जो मस्कटरी डिपो था वो अम्बाला कैंट में ही था। एक दमदम में था, एक अम्बाला कैंट में था, 1 साल 3 थे सिर्फ सारे हिंदुस्तान में। तो सारे मेरठ वाले भी अम्बाला ही कारतूस लेने आते थे। जब लेने आते थे तो यहाँ के लोग उनसे शेयर करते थे। एक ये हमने करना, और एक कमल का फूल और रोटी बांटी गई थी वो हमने करा। तो हमने वही हमारा सारा जो जोड़ है वो ये, क्योंकि इसको प्रधानमंत्री करने आएगा और प्रधानमंत्री बिना ऐसी चीज के वो सारी चीजें मतलब आपने अम्बाला को तो एम्फसाइज करना है बिल्कुल सारा कुछ।
अपना क्योंकि हम अम्बाला में इसलिए बना रहे हैं कि ये क्रांति अम्बाला से शुरू हो। हाँ जी सर, अम्बाला में ही, और अम्बाला को ही स्पेशली इसमें हमने स्टूडेंट्स की एक कमेटी भी बना रखी है, उनकी एक मीटिंग हो चुकी है। हाँ वैसे इसमें सबसे ज़्यादा पीसी यादव है, केसी यादव, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो उसने सबसे ज़्यादा बुक्स लिखी। वो बुजुर्ग बहुत हो गया, वो आता नहीं है। ये उनसे आपको के साथ हम कर चुके हैं उसको सर। गुड़गांव जाके मिलना पड़ेगा। हाँ सर, हम उनको गुड़गांव जाके उनके घर में ही मिलते थे। पहले भी जो पहला वाला जो म्यूजियम बनाया हाँ उन्होंने जी। साथ मिलकर बनाया। हाँ जी, और सर इसके अलावा जब और रिसर्च कर रहे थे हम, तो हमें जैसे न्यूज़पेपर्स मिले, जो इंडियन इलस्ट्रेटर जो न्यूज़पेपर था लंदन का, वो 1842 में शुरू हुआ। तो जैसे जैसे 1857 की क्रांति बढ़ती रहती थी, वहाँ पे न्यूज़पेपर में एक पेज होता था छोटा सा इंडिया के नाम का, और उस इंडिया के नाम के वो जो न्यूज़पेपर्स हैं वो छपते थे। तो हमें जो है जहाँ जहाँ पे भी इसका डॉक्यूमेंट मिलता है, तो यहाँ पे जो हमने म्यूजियम में पूरा स्टडी किया, तो यहाँ पे हमें कोई आर्काइवल गैलरी दिखाई नहीं दिया कि जहाँ पे जो प्रिंट है, डॉक्यूमेंटेशन है। नहीं, यहाँ वो जो include हमारा करें। आर्काइव डिपार्टमेंट है, हाँ जी सर, उन्होंने एक बार 1857 की एग्जीबिशन लगाई थी। हाँ जी, मैंने तो नहीं देखी थी, हाँ जी, लेकिन उनके पास मुझे है। हाँ जी सर। तो वो मटेरियल भी ताकि वो आप अपने यहाँ पढ़ सकें। आर्काइव डिपार्टमेंट से हाँ जी। आपको संपर्क करना पड़ेगा, जी वो सर, सारा देंगे। सर हम वो भी यहाँ पे उन्होंने लगाना जो चाहेंगे। इकट्ठा किया हुआ है वो सारा देंगे। बिल्कुल। उनको भी लिया सर, मेंबर बनाया DPR में। बनाया मैं अब वो DPR भी बदल गया ना जी, हाँ जी, DPR तो खंडेल वाले भी बदल हाँ गए। जी। पर खंडेल वाल को मैंने कहा भी कमेटी तो तू ही हेड कर, वो थोड़ा लिटरेरी है ना, तो अब वो डायरेक्टर साहब ने सारी डिटेल ले ली थी सर उनकी, सब कुछ पता था 1 मिनट से, वो नए सिरे से शुरू करता था। सर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको प्लीज बताएंगे। हाँ जी, सर हमारी फर्म का नाम विशालाक्षी कंसल्टेंट है और ये 2007 से इस फील्ड में काम कर रही है। 17 म्यूजियम 10 सालों में बना चुकी है सक्सेसफुली, और हम जो इसको लेंगे वो पूरा प्रोवाइड करेंगे। मल्टीमीडिया, आर्ट वर्क, रिसर्च वर्क सबको लेकर बनाएंगे। और सर 2 म्यूजियम हम लोग परफेक्टली बना चुके हैं और ये चौथा म्यूजियम है। अभी 2 म्यूजियम राइट नाउ कर रहे हैं हम लोग, एक यूपी में, एक हरियाणा। तो ये आपने देखा होगा, ये तो पूरा स्ट्रक्चर ही है, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है बन रहा है। हम अंदर को लेके जाएंगे तो ये हमारी एग्जिस्टिंग साइट है इस टाइम पे। तो सर इसके अंदर जो है वो हमारी ये सर ग्राउंड लेवल पे हमारी 4 गैलरीज हैं। एक गैलरी को जब हम एंट्रेंस देते हैं, ये हमारा जो है ये कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया में ही हम इंट्रोडक्शन डालेंगे। इसमें 2 एंट्रीज हैं। एक एंट्री है कॉमन लोगों के लिए, दूसरी एंट्री है VIP एंट्री है। हाँ जी, VIP एंट्री में भी हम लोग अम्बाला से शुरू करेंगे और कॉमन एरिया को भी हम अम्बाला से ही शुरू करके अम्बाला और इंडिया दोनों लेंगे। सर रिपीट में ये होगा कि एक साइड पे हम लाइट एंड साउंड शो करेंगे और दूसरी साइड से हम लोग जो है वो स्टार्टअप करेंगे स्टिल के हिसाब से, ताकि राइटिंग में जो है वो पहले पढ़ लें। नहीं आप VIP एंट्री चाहे अलग रखो जी जी। लेकिन मटेरियल तो एक डबल सर जैसे हम लोग जाते हैं ना, तो उसके बारे में जब लाइट एंड VIP को साउंड भी पहले जहाँ अम्बाला वाला पैविलियन है वहाँ ले जाएंगे, जी ठीक है, यहीं से दिखाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। इसके में सर हम लोग जो है वो ये हमारी फर्स्ट एंट्री है और हम लोग दिखाएंगे जैसे मार्टियर्स जितने भी हैं वो पहले एक डायरामस शो स्टॉपर होगा जिसके अंदर नाहर सिंह जो एमिनेंट लोग हैं, मार्टियर्स हैं, उनको लेते हुए हम लोग डायरामा बनाएंगे, जैसे घोड़े पे लड़ते हुए सारी चीज़ें, और ऊपर से लाइट पड़ेगी और साउंड भी आएगा, उसके बारे में वो लोग पूरी तब्दीलियत देंगे। सर इस तरीके के हम लोग डायरामास बनाएंगे जिसमें दिखाएंगे हम लोग इतिहास क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थी जो आपने इन्वॉल्व किया, वो सारी चीज़ें इसको इस तरीके से दिखाएंगे। सर ये सारे स्टिल में इस तरीके से सर हम लोग दिखाएंगे। उस वक्त का मैप दिखाना, हाँ जी उसी वक्त का दिखाएंगे। इंडिया का भी उस ये वक्त उस का वक्त का दिखाएंगे। नहीं है, ये तो करंट है। मैंने डाउनलोड कर रखा था। सर उस वक्त का लगाएंगे हम। तो ये इस तरीके से उस डायरामा वक्त की बनेंगे। ही स्टेट्स दिखानी, हाँ जी, इसका भी किसी जोग्राफी उस वक्त की अलग चीज। सर जो रिसर्च कमेटी अप्रूव कर देगी उसको लेते हुए हम लोग सारा डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से डायरामाज होंगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, क्यों आई, कैसे आई, राजाओं से संधि कैसे करी, उसके बाद उसके क्या इरादे थे, फिर उसने सामाजिक आर्थिक और हर तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाकर पूरा कैसे कब्जा आया और उसके बाद इस तरीके से अत्याचार शुरू किया। सर ये हरियाणा का मैप,
इस तरीके के डिज़ाइन देंगे। ये मार्टियर्स हैं इसमें इंडिया के जब और हरियाणा कंपनी के। आई ना जी तो उसके बाद उनका स्प्रेड हुआ जी तो अम्बाला में कंटोनमेंट कब आई? जी ये आपने कहा जी 1835 में शायद आई। सर इस तरीके से ये कॉजेज हैं कि क्यों रिवॉल्ट हुआ, और मेन रिवॉल्ट तो वही था जो कारतूस बनाए हुए थे वो, जैसे उसका एक अंत था उसके अत्याचारों का, तो वो रिवॉल्ट हो गया था बैरकपुर में। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस सारे, लगान वसूल करना, कैसे कैसे उन्होंने हायरिंग कर ली पूरी। तो ये दिल्ली का दिखाया, दिल्ली का। ये पेंटिंग में है ना सर डायरामास 3D डायरामास देखिए पेंटिंग में दिखा देंगे। सर, पेंटिंग और 3D है। पहले हम एक पूरा 3D भी है, पेंटिंग भी है, तो हम एक सब है। ये सर 3Ds हैं, जैसे बहादुर जफर जी की गिरफ्तारी है। देन सर इस तरीके से हम लोग 3D मैडम एक बार 3D define ये कर दो, सर 3D कैसे प्रोजेक्शन लुक आएगी एक बार ये बता दो। सर, तो क्या ये- रहेगा कि कुछ बाहर रहेगा, कुछ पार्ट ही अंदर रहेगा, ऐसे कुछ सर उन्होंने है ना उसमें स्टैच्यू तो आगे सर, रहेंगे, जैसे- पीछे एक सर पेंटिंग रहेगी और पीछे उसमें जो पेंटिंग रहेगी, डिफेक्ट हो रहा आगे है सब उसके स्टैच्यूज आगे रहेंगे। सर आगे स्टैचू रहेंगे, पीछे पेंटिंग के साथ साथ अप डाउन करके, जैसे मिक्स मीडिया है, फाइबर है और अलग अलग मटेरियल है, उभार के लगाएंगे सारी चीजें लाइफ साइड में। वो इस तरीके से। जैसे दिख रहा है ना सर, इससे 21 ही होगा, 20 नहीं होगा। ये गिरफ्तारी होगी सारी चीज़। सर एक प्रोजेक्शन होगा, बीच में ये ग्लास है और जिससे रिलेटेड जो भी फिल्में बनी हैं या कुछ फिल्म बनाएंगे भी, बना भी सकते हैं, उसका पूरा प्रोजेक्शन पूरा देंगे इसके लाइट एंड साउंड शो से रिलेटेड। और इस तरीके के सर पेंटिंग्स भी हैं मिक्स मीडिया में, और ये क्रिएशंस से इस तरीके से यूज़ होंगे। ये हम लोग जो है मल्टीमीडिया यूज़ करेंगे, स्क्रीन्स हैं, टच स्क्रीन्स हैं, हर लेवल के लोगों के लिए होगा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, स्कॉलर्स के लिए, हर एक तरीके की अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन होगी ताकि इंटरेस्टिंग बने, नई चीज़ दिखाई देंगे जिसको भी। सही इस तरीके से बनाएंगे हम हरियाणा में, जैसे रोहतक, झज्जर, सिरसा, अलग अलग, और कहाँ कहाँ पर किन किन मार्टियर्स का, कहाँ पर होंगे? हाँ सब चीज़ें उसके अंदर डिटेल में दिखाई जाएंगी सर। कौन से मार्टियर का क्या था, जैसे नाहा सिंह जी का कहाँ था, कि क्या रोल था, कैसे था, ये सारा चीज़ हम लोग दिखाएंगे। इस तरीके से ये डायरामास बनेंगे, 3D में बनेंगे। जितना भी हरियाणा का पार्ट है वो सब 3D में बनेगा। और ये सर इस तरीके का गैलरी व्यू होगा सर। ये आर्काइवल गैलरी है, जितना भी हमें आर्काइव्स मिलेगा इस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। जो हमें मटेरियल्स मिलेंगे ऐसे शोकेसेस होंगे बीच में, उन पे लगाएंगे, जैसे वहाँ की ड्रेसेस कैसी होती थी उस टाइम के, बर्तन, कपड़े, यूज़ की चीज़ें, हर चीज़, हथियार, सारी चीज़ें। और सर हथियार की लाइसेंसिंग भी जब इस कदर को ख़त्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया जो कानून निकाला था, वो हथियार की लाइसेंसिंग इसी टाइम से शुरू हुई, वो चीज़ हम देखें। सो इस तरीके का व्यू होगा, इस तरीके के साइनेजेस होंगे, इन्फॉर्मेशन आएंगे। सर ये एक वर्चुअल गैलरी होगी जिसके अंदर लोग बैठेंगे और एज्यूम करेंगे कि हम उसी एरा में हैं और उसी का पार्ट है। इस तरीके का एक वर्चुअल गैलरी देंगे। ये चेंज होती रहेंगी इसकी पिक्चर्स, वर्चुअल बॉडी सर पूरा मूवी होगा, उसमें हम भी पार्ट होंगे, जैसे होता नहीं होलोग्राफीज, जैसे आप जानते हैं उसी तरीके से वर्चुअल होगा। जैसे हम देखेंगे कि हमारे पास कोई बैठा हुआ है, हम किसी के साथ बैठे हुए हैं, ऐसे करके हम ही उसका पार्ट हैं। ये हमारी कंपनी के अचीवमेंट्स हैं। एक बार आपने आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग कर ली? सर अभी तक तो नहीं सर के साथ अभी इन्होंने सर प्रेजेंट करा है। आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग ठीक है सर। क्योंकि जिसने सारा कंसीव किया वो अपना आइडियाज बताए और इसी को आपने ट्रांसफॉर्म कर आप तो करते ना, एक इसका वॉक थ्रू बना दो, साथ वो चीज़ दिखाओ, आप वो वॉक थ्रू देखेंगे ना तब वो पिक्चर क्लियर होती है उसमें सारी। सर जैसे और जो बाहर हमने 2000 सीट का ऑडिटोरियम बनाया है ओपन, वहाँ बैठ के जो लोगों को स्क्रीन पर दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे, वो भी आप बनाओगे? सर वो एक लाइट एंड साउंड शो है, कंपनी सेम ही है, बस लोग अलग हो जाएंगे। जैसे हम लोगों के साथ कुछ और लोग होंगे जो मल्टीमीडिया स्क्रिप्ट बना के देंगे सर, ये कंटेंट बना के देंगे सर। तो हार्डवेयर की कंपनी हो रहा है, कंटेंट ये बनाएंगे, जैसे क्या कंटेंट ये नहीं, उसमें तो आप 35 मिनट 40 मिनट की कोई पिक्चर सर वो मेरे ख्याल से ओपन है, वो स्क्रीन पे नहीं है, वो तो जो बिल्डिंग बन रही है, जो वाटर स्क्रीन पर है, जो बिल्डिंग बन रही है उसी में ही ओपन है वो लाइट एंड साउंड। लेजर शो। हाँ जी लेजर शो। वो एजेंसी भी होगी सर, उसको उन्होंने काम स्टार्ट करो आप एक बार उससे
आर्किटेक्ट से क्या नाम है उसका, रेनू रेनू खन्ना के साथ एक बार जरूर आप, और सर इसका क्योंकि जो उसके साथ हमारी कई मीटिंगें हो चुकी हैं, बहुत कुछ हम उसको बता चुके हैं और उसी पर उसने फिर ये सारा बनाया था। ओरिजिनल कंसेप्ट तो उसी का ही है ना जी जी। जी सर अब वो जो उसने बना दी हैं ये गैलरीज कहाँ कहाँ बनानी है और उसमें क्या क्या दिखाना है, वो सारा दिखाने का काम है। ठीक है सर, करो ऐसा बना दो बस हिंदुस्तान में, इसका सारे हिंदुस्तान से लोग देखने आए, इतना फुटबॉल होना चाहिए। आशीर्वाद आशीर्वाद रहेगा तो सर बनाएंगे। और सर एक चीज़ और, 1 मिनट और लेंगे हम। ये जो अभी हमने ना वहाँ पे एक दरबार बनाया था रंजीत सिंह का, दिस इज़ वन रीजन। सर ये जो दरबार है ये हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट करके वॉर मेमोरियल में बनाया था और आज ये उसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। इसको इसमें दरबार में जो जाते हैं ना जब आप, तो उसी में से आते हैं। नहीं तो रंजीत सिंह तो इसमें नहीं आ रहा। नहीं इसलिए नहीं आ रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि एरा जो सैंपल के लिए जब हमने रंजीत सिंह के लिए ऐसे बनाया तो हम यहाँ के लिए भी यहाँ के लिए और उससे बेटर उससे बनाए। बेटर बना सकते हैं। ये हमारा पुराना काम है। तो इसमें लाइट है, साउंड है, आर्ट वर्क है, पूरा कॉन्सेप्ट। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਲੋਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ आप सुनिए ना, सबसे पहले अम्बाला, फिर हरियाणा, फिर एस्ट्रोफिट, 3 पार्ट में ये सारा बनेगा। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा जोर हमें अम्बाला में, फिर हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में बना रहे हैं और हरियाणा की पार्टिसिपेशन उसमें काफ़ी लोग लड़ रहे हैं उसमें, काफ़ी शहीद हैं, वो आपको डाटा इकट्ठा किया। ये भी सर डाटा वो होगा जो उस टाइम दिया होगा, एक्चुअल डाटा तो मिलेगा भी सर आपका। हाँ हाँ ये सर यादव सर की किताब में सर हाँ उनकी किताबों में है। सर जो रिसर्च कमेटी इतिहास का जैसे देंगे उन फैक्ट्स के ऊपर डिजाइन करके हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और 30% हरियाणा का दिखा के फिर बैलेंस का नहीं अम्बाला 50 रखो, 50% 80 कंसंट्रेशन तो अम्बाला पे रखनी है ना, क्योंकि ये जब स्टार्ट ही हुआ था जब, फिर आगे उसको दिखा देंगे 30% हरियाणा को ले लेंगे, फिर आगे 20% अपना और बाकी इंडिया को ले लेंगे। उस पर हमें ज़्यादा कंसंट्रेट थोड़ी करना है, मेन तो अपना कंसंट्रेशन अम्बाला पे रखेंगे। मेजर दिखा देंगे सबको, मेजर ठीक, चाय बनाओ भी सबको। ले चुके